दोस्तों, बेईमानी इनका धर्म है। ये नेता बड़े बेशर्म हैं। सेक लेते हैं राजनीति रोटियां, जब देखे तवा गर्म है। राजनीति को विरासत समझ बैठे हैं, भ्रष्टाचार को सियासत समझ बैठे हैं। सत्ता के नशे में इतने चूर हैं ये नेता कि देश को अपनी रियासत समझ बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी बुद्धिजीवियों से मेरा एक अपील करना चाहता हूं कि साथियों, इस वीडियो को बीजेपी और कांग्रेस के चश्मे से ना देखें, बल्कि एक जिम्मेदार और शिक्षित नागरिक के तौर पर देखें। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को लेकर अब राज्य में जो सियासत हो रही है उसकी बात करने वाला हूं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर अभी जो वर्तमान में चल रहे 14,580 शिक्षक भर्ती और सहायक प्राध्यापक की भर्ती को लेकर बीजेपी के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री और वर्तमान में पार्टी के प्रवक्ता केदार कश्यप जी ने भूपेश बघेल सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको केदार कश्यप जी ने कहा क्या है उसे आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, कश्यप साहब के बयान को एक वेबसाइट ने विस्तार से अपने ब्लॉग में प्रकाशित किया है। उसने अपने हेडलाइंस में लिखा है कि हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति तत्काल नियुक्ति आदेश प्रदान करे प्रदेश सरकार भाजपा। इसमें आगे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि प्रदेश सरकार प्राध्यापक पद के चयनित 700 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करके शिक्षा जगत के साथ खिलवाड़ कर रही है। हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश भी अभी तक जारी नहीं हुए। श्री कश्यप ने कहा कि चयनित प्राध्यापक अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार के इस रवैये पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के पास क्षोभ जताया है, लेकिन निराधार और बेतुकी राजनीति चुनौतियां देने में मशगूल कांग्रेस अध्यक्ष मरकाम ने इस बारे में न तो प्रदेश सरकार से चर्चा करने का साहस दिखाया है और न ही उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कहा है। कश्यप साहब ने आगे कहा है कि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि लाखों करोड़ों सरकारी नौकरियां देने का गाल बजाते प्रदेश सरकार अब इन चयनित बेरोजगारों की नियुक्ति नहीं कर रही है, तो प्रदेश की शेष शिक्षित बेरोजगारों के प्रति प्रदेश सरकार की संवेदनहीनता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। श्री कश्यप ने कहा कि पहले लंबा आंदोलन कर चुके हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों में से भी चयनित बेरोजगारों को नियुक्ति आदेश अभी तक नहीं मिला है। प्रदेश सरकार बेरोजगारों के साथ साथ अब चयनित बेरोजगारों के साथ भी छल कपट करने पर आमादा है और शिक्षा जगत के साथ खिलवाड़ करके वह एक और चयनित बेरोजगारों को परेशान कर रहे हैं, वहीं विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का भविष्य चौपट कर रही है। श्री कश्यप ने तत्काल चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश देने की मांग की है। दोस्तों, आपने देख लिया शिक्षक भर्ती के बारे में बीजेपी प्रवक्ता पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप जी ने क्या कुछ कहा है। अब दोस्तों, मैं आपको शिक्षा व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों कितना गंभीर हैं, कौन कितना साफ है और कौन कितना दलदल में है, इसको बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की, क्योंकि 2003 से 2018 तक 15 साल प्रदेश में इन्होंने राज किया। साथियों, बीजेपी ने पहली बात तो कभी भी राज्य में नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं की है। पहले शिक्षाकर्मी भर्ती की जाती थी और आधे तनख्वाह में रगड़ कर काम कराए जाते थे। और बीजेपी ने अपने आखिरी के कार्यकाल में मतलब 2014 से 2018 तक शिक्षाकर्मी भर्ती पर पूरी तरह से स्टे लगा दिया था। अगर उन 5 सालों में एक बार भी शिक्षाकर्मी की भर्ती लगभग 10,000 ही सही भर्ती कर दिया होता तो हजारों डीएड बीएड प्रशिक्षित युवाओं को उसी समय रोजगार मिल गया होता और वर्तमान शिक्षक भर्ती में उन बेचारों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर नहीं होना पड़ता और उनके स्थान पर अभी नए युवाओं को इस 14,580 शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनने का अवसर मिल गया होता। उन 5 सालों में प्रदेश में कई हजार नौजवानों ने अपना डीएड बीएड पूरा किया है। दोस्तों, अब आते हैं वर्तमान के 14,580 शिक्षक भर्ती पर। तो दोस्तों, इसमें भी बीजेपी ने अपना विपक्ष होने का कोई धर्म नहीं निभाया है। अगर बीजेपी ने अपना विपक्ष धर्म निभाकर सरकार को सड़क से लेकर विधानसभा तक सरकार के ऊपर दबाव बनाया होता तो शायद आज की तारीख तक 14,580 शिक्षक भर्ती पूरा हो गया होता, लेकिन बीजेपी ने यहाँ भी मौन साधे रखी। अब उनके नेता बयान दे रहे हैं। यह अपने आप में बेरोजगारों के लिए दुर्भाग्य की बात है। दोस्तों, ये तो बात हो गई बीजेपी की। अब थोड़ा सा बात करते हैं वर्तमान सरकार की, भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार की। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो वर्तमान के 14,580 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने 21 साल के बाद राज्य में नियमित शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं,
ये बात भी आधी सच है, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा कि रमन सरकार ने 2018 में ही शिक्षाकर्मी आंदोलन के बाद शिक्षाकर्मियों का सम्मेलन करते हुए उन्हें पंचायत विभाग से निकालकर शिक्षा विभाग में मिला दिया था और तब से शिक्षाकर्मियों का शासकीकरण हो गया था, जिसके बाद शिक्षाकर्मी भर्ती का प्रावधान ही खत्म हो गया था और आगे जब भी भर्ती होती नियमित शिक्षकों की ही भर्ती होती, क्योंकि सम्मेलन के बाद शिक्षाकर्मी शब्द को ही छत्तीसगढ़ से समाप्त कर दिया गया था। उस हिसाब से देखा जाए तो 14,580 नियमित शिक्षकों की भर्ती भूपेश सरकार के लिए जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी थी और उसी 14,580 शिक्षक भर्ती के लिए बेरोजगार साथी पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। अब तक सरकार ने 14,580 पदों में से लगभग 7,000 के आसपास बल्कि उससे भी कम पदों पर नियुक्ति दे पाई है और अभी भी लगभग 7,580 से भी ज़्यादा पदों पर नियुक्ति देना बाकी है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ डीएड संगठन और सभी अभ्यर्थी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और उधर विभाग और सरकार एक कोर्ट केस के आड़ में पूरा भर्ती को ही ठंडे बस्ते में डालकर सो रही है। दोस्तों, क्या सरकार चाहती तो एक पोस्ट को अश्वनी रात्रे के लिए रिजर्व रख के बाकी के नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। जी हाँ दोस्तों, सरकार चाहे तो ये संभव है। आपको ज्ञात होगा कि छत्तीसगढ़ के तर्ज में बल्कि उसके साथ साथ में मध्य प्रदेश में भी शिक्षकों की भर्ती चालू की गई है और वहाँ भी ऐसे ही कोर्ट केस लग गया था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने कोर्ट में हलफनामा देते हुए अपना जवाब कोर्ट में रखते हुए उच्च न्यायालय को बोल दिया कि आप जितने अभ्यर्थियों ने केस किया है उतने पद पर स्टे लगा दीजिए, उतने पद को रिजर्व रख दीजिए और हमें बाकी के पदों पर भर्ती करने की अनुमति दीजिए, क्योंकि 1-2 अभ्यर्थियों की वजह से बाकी के हजारों अभ्यर्थियों की भविष्य खतरे में नहीं डाला जा सकता है। जिसके बाद कोर्ट ने सरकार के प्रार्थना को संज्ञान में लेकर राज्य सरकार को भर्ती चालू करने का आदेश दिया और इसके बाद सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार ने पहले सूची वालों को नियुक्ति भी दे चुकी है और दूसरी सूची वालों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर मध्य प्रदेश सरकार ऐसा कर सकती है तो क्या हमारी भूपेश सरकार नहीं कर सकती। दोस्तों, सरकार भर्ती लेकर आई है तो उस भर्ती को समय रहते बिना कोई धांधली और भ्रष्टाचार किए तय समय पर पूरा करना भी सरकार की जिम्मेदारी है, या फिर हर छोटी छोटी बात के लिए उन गरीब बेरोजगारों को चयनित अभ्यर्थियों को भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। एक तो बेचारे मेहनत मजदूरी करके अपना डीएड बीएड पूरा करें, फिर तीन बार टीटी की परीक्षा पास करें, फिर 5-5 साल तक भर्ती निकलवाने के लिए आंदोलन करें, उसके बाद भर्ती आने के बाद उस भर्ती को पूरा करने के लिए 3-3 साल तक विभाग, सरकार, राज्यपाल और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें। दोस्तों, आप मुझे बताएं कि ये कहाँ का न्याय है। साथियों, देर से मिला न्याय भी कोई अन्याय से कम नहीं होता है। दोस्तों, मैं अंत में हमारी राज्य सरकार भूपेश सरकार से उन सभी अभ्यर्थियों की तरफ से उनके उज्जवल भविष्य के लिए हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपसे करबद्ध निवेदन है कि सर, आप इस 14,580 शिक्षक भर्ती को लेकर आए हैं और आपको ही इसे पूरा करना है और आप ही इसे पूरा कर सकते हैं। प्रभु, बहुत देर हो चुकी है और देरी ना करें और सभी बाधाओं को दूर करते हुए आप जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती को पूरा करने का आदेश दें। आपके एक इशारे भर से शिक्षक भर्ती पूरी हो जाएगी और वर्तमान शिक्षक भर्ती पूरी होने से बेरोजगारों को तो रोजगार मिलेगा ही, साथ ही साथ उन हजारों गरीब बच्चों को प्रशिक्षित शिक्षक भी मिलेंगे, जिससे उनका भी शिक्षा स्तर सुधरेगा और उनका भविष्य भी सुधरेगा। और साथ ही साथ वर्तमान शिक्षक भर्ती पूरा होने के बाद कला वाले हजारों बेरोजगारों के लिए भी रास्ता साफ होगा, उनको भी उम्मीद की किरण दिखेगी। दोस्तों, जाते जाते अंत में शिक्षक भर्ती के सभी अभ्यर्थियों से एक अपील करना चाहता हूं कि दोस्तों, आप लोग भी हिम्मत न हारें, बल्कि सभी लोग संगठित रहें और अपने संगठन के पदाधिकारियों का हर संभव मदद करें। दोस्तों, हम आपकी आवाज़ को हमेशा उठाते रहेंगे, आपका अंत तक साथ देंगे। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।